नमस्कार, मैं हूं अजय जैन और मैं आज एम्पावर टॉक्स का हृदय से धन्यवाद करता हूं। मैं आज आपके सामने अपने बारे में और अपने कुछ सक्सेसफुल क्लाइंट्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूं। मेरी कंपनी है स्वराज फिनप्रो प्राइवेट लिमिटेड और मैंने फाइनेंशियल कंसल्टेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया था वे बैक 2004 में और 2004 से अभी तक जो मेरी जर्नी रही है मेरे को बताने में बहुत खुशी होती है। मैंने कम से कम 10,000 लोगों की फैमिली को, उनकी फाइनेंशियल लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश की है। हर रोज मेरे को नए क्लाइंट्स मिलते हैं और नए एनवायरनमेंट के साथ में, उनकी नई समस्याओं के साथ में मैं उनको बताने की कोशिश करता हूं कि आपने अपनी फाइनेंशियल लाइफ में यह गलती करी, ये अच्छा किया, इसको और कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ये सब बताने की कोशिश मेरी होती है। मैं चाहता हूं एम्पावर टॉक्स के माध्यम से मैं उन सक्सेसफुल स्टोरीज को आप तक पहुंचाऊं ताकि आपको भी मालूम पड़े कि एक फाइनेंशियल लाइफ में सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए, क्या किया जा सकता है। जब मैंने ये करियर स्टार्ट किया था तो मेरे एक क्लाइंट जो सबसे पहले मुझे मिले थे, ये 2004 की बात है। उस समय म्यूचुअल फंड्स के बारे में बहुत कम लोग जानते थे एंड मेरे भरोसे पे मेरे एक रिलेटिव ने 500 रुपए पर मंथ की SIP स्टार्ट करी। इट वॉज वेरी गुड फॉर मी एंड इट वॉज वेरी 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 गुड फॉर हिम। वो 500 रुपए की SIP आज भी चल रही है, आज वो लाखों रुपए में कन्वर्ट हो चुके हैं। ये जो 500 रुपए की जर्नी स्टार्ट हुई थी उनके लिए भी और मेरे लिए भी, मेरे लिए वो एक माइलस्टोन था। मैं आपको एक बहुत अच्छा उसका उदाहरण देता हूं। 2004 में उन्होंने ये SIP स्टार्ट करी थी जब मेरी भी म्यूचुअल फंड बिजनेस की एंट्री हुई थी और उस समय 2004 के जैसे ही मैंने उनको स्टार्ट किया उसके 2 महीने के अंदर मार्केट डाउन हो गया। तो जो 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट था वो 950 रुपए के लगभग बचा। लेकिन उसके बाद जब फिर मार्केट वापस स्टार्ट होना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि यार ये तो जादू है, पैसा धीरे 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 उनका बढ़ने लगा। जैसे 1,500 रुपए का इन्वेस्टमेंट हुआ, तीसरे महीने में उनका पैसा बढ़ के 1,570 रुपए बन गया और कुछ महीने गुजरे, वो पैसा लगातार बढ़ता चला जा रहा था और यह जर्नी चालू रही 2006 तक। उनका जो पोर्टफोलियो जैसे जैसे बढ़ रहा था वो दिखा के मैं और भी लोगों के इन्वेस्टमेंट लेके आ रहा था और जिन जिन के इन्वेस्टमेंट मेरे पास में आते थे उनका पैसा भी वैसे ही ग्रो हो रहा था। वो समय आया जब 2007 का पीक पॉइंट आया और जितने भी लोगों का मैं इन्वेस्टमेंट करा चुका था, इट वॉज ट्रिमेंडसली ग्रोइंग। मुझे दिल में एक बड़ा सुकून मिलता था कि यार ये पैसा जो है मैं लोगों का बढ़ा पा रहा हूं। और मुझे ये बात हमेशा याद आई कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर तब खुश होता है जब उसके क्लाइंट का पैसा बढ़ता है एंड आई वॉज वेरी मच लकी। मैं इस प्रोफेशन में आ गया कि मैं लोगों का पैसा बढ़ाना देख रहा था, बढ़ाने में हेल्प कर रहा था और नए नए लोगों को अपने साथ जोड़ रहा था ताकि उनका पैसा बढ़ सके। इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई सक्सेस स्टोरी। नाउ 8 जनवरी 2008 आया और उसके बाद से मार्केट धीरे 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 डाउन होना शुरू हुआ। देखिए ये सारी SIP जो थी ना, ये इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में ही हम लोग कराते थे। तो मार्केट जैसे जैसे डाउन होता चला गया, हमने देखा कि लोगों का जो पुराना पैसा था वो भी डाउन होना शुरू हो गया। उस समय तक मैं बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस तो नहीं था, 4 साल का ही एक्सपीरियंस था। कभी कभी मेरा भी दिल बैठता था। मेरे जो सीनियर्स थे वो मुझे बताते थे कि नहीं, ये तो एक साइकिल है, साइकिल में जैसे पहिया नीचे जाता है तो वापस ऊपर भी आता है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने अपने आप को संभाला। मेरे को मालूम था कि ये साइकिल है, आज नीचे गई है, ये वापस ऊपर आएगी। 2008 गुजरा, 2009 गुजरा, जब मार्केट बिल्कुल बॉटम में आ चुका था। उस समय तक बहुत सारे इन्वेस्टर्स के हौसले पस्त हो गए थे, लोगों ने पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया था। लेकिन एज एन एडवाइजर मैंने मेरे क्लाइंट्स को पकड़ के रखा। मैंने कहा नहीं, अभी आप पैसा मत निकालो और बल्कि ये वो समय है जब आपको और पैसा डालना चाहिए, क्योंकि सस्ते पे यदि आप खरीद रहे हो तो जब ऊंचा होगा भाव तो उस समय बेचोगे, आपको फायदा होगा। जो ऊंचे में खरीदा उसको नीचे में बेचने से क्या फायदा। जब मैंने लोगों को हैंड होल्डिंग किया, मैंने उनको रोका, मैंने हाथ जोड़े, पांव पकड़े, मैंने कहा नहीं साहब ये समय नहीं है, आपको पैसा विड्रॉ करने का, बिल्कुल मत करिए। एंड जो लोग उस समय रुके रहे
मेरे कहने से वो आज भी मुझे धन्यवाद देते हैं, कहते हैं जैन साहब यू आर ग्रेट। मैंने सर आई एम नॉट ग्रेट, यू आर ग्रेट, क्योंकि मेरे कहने से पैसा आपने बचा के रखा अपना। सो इट वॉज माई सक्सेस स्टोरी एज वेल एज माई क्लाइंट सक्सेस स्टोरी। अब यहां पे एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताता हूं, जब मार्केट उस समय पे 21,000 के मार्केट से घट के वो 10,000 के लेवल पे आ गया, यानी लगभग 50% लोगों का पैसा घट गया। शेयर मार्केट 50% घट गया, लोगों का पैसा भी उतना घट गया, बल्कि कुछ शेयर्स तो 80% डाउन हो गए थे। मगर म्यूचुअल फंड में जिन्होंने पैसा डाला था वो 50% से ज्यादा डाउन लगभग नहीं हो पाए। एक ये पॉजिटिव पॉइंट थी। दूसरा मजेदार कि जब ये मार्केट बाउंस बैक किया तो जो 50% पैसा लोगों को घटा था वो एक्चुअली 100% बढ़ चुका था। इट वाज अमेजिंग। तो जैसे मैं इस समय एक्साइट होकर बात कर रहा हूं ना, वैसे एक्साइटमेंट मेरे क्लाइंट्स में मैं देखता था, यार जैन साहब आपने मेरा पैसा डबल कर दिया। आई वॉज नोबडी टू से कि मैंने डबल कर दिया, पैसा आपका था, मार्केट के कारण डबल हुआ। बट मैंने क्या किया, मैंने हैंड होल्डिंग किया, मैंने एडवाइस दिया। इट वॉज माई जॉब, नथिंग एल्स। नाउ जैसे जैसे समय गुजरा, बहुत सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं फाइनेंशियल लाइफ में जब मार्केट्स अप एंड डाउन अप एंड डाउन अप एंड डाउन होते रहते हैं। अब इन मार्केट अप एंड डाउन होने के कारण से लोगों की भावनाएं भी अप एंड डाउन होती हैं। मैंने एक बहुत अच्छा कोटेशन एक जगह रीड किया कि ये जो ईसीजी के जो ग्राफ होते हैं ना, ये जब तक अप एंड डाउन चल रहा है मतलब आप जिंदा हैं, और जिस दिन ये फ्लैट हो गया आई कैन से एनीथिंग। तो ये जो शेयर मार्केट भी है ना, अप एंड डाउन यदि चल रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका पैसा भी ग्रो होने की स्टेज में है। जब सेंसेक्स स्टार्ट हुआ था 1979 में, तब 100 पॉइंट से स्टार्ट हुआ था, और उस बीच में उसकी जर्नी ऐसे घटते बढ़ते चलती चली गई, और टुडे इट इज स्टैंडिंग एट अ पॉइंट ऑफ 65,000। कैन यू इमेजिन? 100 रुपए की वैल्यू बढ़ के 65,000 हो गई 1980 से लेके 2023, यानी कि 43 इयर्स में। ये जर्नी वैसी ही जर्नी है जैसे कि आपका ईसीजी का ग्राफ चलता है। क्या होता है, मैं एक छोटा सा आपको बता देता हूं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का एक इंडिकेटर बनाया गया, टॉप 30 कंपनीज को कॉम्बिनेशन लेके, उस कॉम्बिनेशन का नाम दिया गया सेंसेक्स। अब ये जो सेंसेक्स है ये एस्टेब्लिश किया गया था 1979 में, और वहां से जो उसकी जर्नी स्टार्ट हुई, तो आप देखोगे कि 1979 से 2023 तक देयर आर सो मेनी इंस्टेंसेस जब वो नीचे 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 चलता चला गया। इन 43 इयर्स की जर्नी में ऐसे बहुत सारे इवेंट्स हुए जब नेचुरल कैलेमिटीज भी होती हैं, कुछ शेयर मार्केट के घोटाले हुए, सरकारें बदल जाती हैं, अमेरिका में कुछ होता है, अमेरिका को छींक आती है, हिंदुस्तान का मार्केट ऊपर नीचे होने लगता है। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, जिसमें अभी रिसेंटली कोरोना का भी अपन ने इवेंट देखा। जैसे ही कोरोना आया मार्केट डाउन हुआ। ऐसे बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जब मार्केट डाउन होते हैं, लोगों के सेंटिमेंट्स बदलने लग जाते हैं। अभी यूक्रेन का वार हुआ, उस समय भी स्टार्ट हुआ था, उस समय मार्केट डाउन हो गया था। ये सारे इवेंट्स जो हैं सेंटिमेंट्स को डगमगाते हैं और उसके कारण से मार्केट डगमगाता है। बट इट डजंट मीन कि जो मार्केट नीचे हुआ है वो ऊपर नहीं आएगा। एक और बहुत अच्छी सेइंग है, करेक्शंस आर टेम्परेरी, ग्रोथ इज परमानेंट। मैं चाहूंगा कि इस वाक्य को आप लोग याद रखें कि यह प्रिंसिपल हमेशा काम करता है। और मेरे क्लाइंट्स जब जब भी मार्केट डाउन होने के कारण से उनका हृदय बैठने लगता है, मैं उनको यह सेंटेंस जरूर पढ़वाता हूं, तो उससे उनको पता पड़ता है इसको आप कभी ना भूलें, और इसको जब जब भी आपका दिल बैठने लगे इसको याद करें। अब इतने 43 सालों में जो मार्केट के ऊपर नीचे होने की जो जर्नी है, उसमें मैंने भी मेरी जर्नी भी ऊपर नीचे होती देखी। कैसे कि जब मार्केट डाउन होता है तो बहुत सारे लोग आते हैं, कुछ पैसा निकालने के लिए आ जाते हैं, अरे मेरा पैसा डूब जाएगा। उस समय पे मुझे भी लगता है कि यार मेरा बिजनेस थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन जब मार्केट चलने लग जाता है तो वापस लोग बाग आते हैं और वो कहते हैं नहीं मेरे को पैसा लगाना है। और जो लोग पहले निकाल चुके थे घाटे मार्केट में, वो बड़े वो मार्केट में आते हैं कैसे मेरे को पैसा लगाना है। ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। और मैंने इस चीज को बहुत गंभीरता से महसूस किया कि जब जब भी क्लाइंट पैनिक में आए, इन्वेस्टर एक पैनिक में आता है, या ऐसे बहुत सारे और मौके होते हैं जब यूफोरिया होता है, जब मार्केट ऊपर बढ़ जाता है तब भी क्लाइंट मेरे पास होता है मेरे पैसे निकाल दो। ये यूफोरिया और पैनिक की जो दो कंडीशंस हैं, इनसे बचा के रखना एक सही एडवाइजर का, एक सही गाइड का काम होता है। और मैं इसको पिछले 20 साल से मैं आज तक इस चीज को फॉलो करते चले आ रहा हूं।
मैं देखता हूं और इस चीज को फॉलो करने में मुझे भगवान श्री कृष्ण की हमेशा याद आती है। भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध के मैदान में, महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन को जब जब उसका दिल बैठा तब तब उन्होंने उसको संबल दिया, उसको हौसला दिया। उन्होंने हमेशा कहा कि नहीं, तुम्हें घबराना नहीं है, तुम्हें इस युद्ध को जीतना है। वही भावना मेरे अंदर होती है। मैं अपने क्लाइंट से बोलता हूं, अपने इन्वेस्टर से बोलता हूं कि आप अपना ये एक युद्ध लड़ रहे हो, आपको अपना गोल अचीव करना है। उसको अचीव करने में छोटे मोटे ये डगमगाने से डरना नहीं है, ये आपका पार हो जाएगा। तो ये मेरी भावना है और ये बताते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं अपने इस बिजनेस में अकेला शुरू किया था सन 2004 में और आज मेरे साथ में 30 लोगों की पूरी टीम है जो मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे मेरे क्लाइंट्स को हैंड होल्डिंग करते हैं, मेरे क्लाइंट्स को उनके गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। हमारा अपना सॉफ्टवेयर है, हमारी अपनी वेबसाइट है, इन सब के जरिए हम अपने क्लाइंट्स को उनके गोल अचीव करने में हेल्प करते हैं। आज की तारीख में 3000 से ज्यादा मेरे पास में एक्टिव क्लाइंट्स हैं और इससे कई गुना ज्यादा क्लाइंट्स जिनको कि मैं प्रॉफिट करा चुका हूं, वो अपने अपने गोल अचीव कर चुके हैं। उनकी संख्या तो इससे कई गुना ज्यादा है और आज भी मैं 100 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट मेरे क्लाइंट्स का मैनेज कर रहा हूं। जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे क्लाइंट्स गोल अचीव कर चुके हैं, तो यदि मैं 100 करोड़ के अमाउंट को देखूं तो कम से कम 1000 करोड़ से ज्यादा का अमाउंट है जो मैंने लोगों को प्रॉफिट के रूप में देके उनके गोल्स अचीव किए हैं। अंत में मैं अपने सभी इन्वेस्टर्स से और आगे जुड़ने वाले क्लाइंट से जो कहना चाहूंगा, आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें कुछ खास बातों का ध्यान रखें। पहला कि आपका पर्पस क्या है इन्वेस्टमेंट का, आपके दिमाग में आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए, यानी कि आपका गोल तय होना चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट किस लिए कर रहे हैं। जब आप ये पर्पस तय कर लेंगे तो आप ये तय कर पाएंगे कि आपको कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। और जब ये दो चीज लेके मेरे पास में आएंगे, मैं आपको क्लियर बता पाऊंगा कि आपको इस तरह की स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। आज मेरे पास में एक दिन के इन्वेस्टमेंट से लेके 25 साल 50 साल तक के इन्वेस्टमेंट के लिए हर तरह के सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। आप जैसा बोलेंगे, जिस तरह का प्रॉब्लम मुझे शेयर करेंगे, मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। और फॉरगेट अबाउट द मार्केट, मार्केट्स घटते बढ़ते रहेंगे, लेकिन जो चीज स्थिर रहेगी वो है आपका गोल। वो गोल नहीं बदल रहा है। मार्केट के घटने बढ़ने से आपका गोल चेंज नहीं होगा, उसका टाइम होराइजन चेंज नहीं होगा। आप उसको अचीव करने के लिए अपने आप को बना के रखिए। सो नाइस, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते। To know more, call us today 9630054050. Any references to past performance in this video should not be construed as an indicator of future results. The value of investments may fluctuate and you may receive more or less than your initial investment. We strongly recommend speaking with a qualified financial advisor to assess your individual financial situation and investment goals before making any investment decision. Mutual fund investments are subject to market risks. Please read all scheme related documents carefully before investing.